दोस्तों, आपने भारत के राफेल को हिमालय की चोटियों पर कुलाचे मारते देखा है, लेकिन हिमालय की उस ओर यानी चीन के फाइटर जेट्स को ऐसी उड़ान भरते नहीं देखा है। तो सवाल उठता है कि क्यों चीन के फाइटर जेट्स हिमालय के ऊपर से उड़ान नहीं भरते हैं? क्यों वो कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजरने में खौफ खाते हैं? हिमालय के अंदर ऐसा क्या है कि चीन के वैज्ञानिक भी डर जाते हैं? दोस्तों, वैसे तो पूरी धरती ही रहस्य, रोमांच और अजूबों से भरी हुई है, लेकिन हिमालय भी अपने अंदर ऐसे रहस्य समेटे हैं जिनको जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, हिमालय का कुछ ऐसा डर ही है कि चीन कभी भी इसके ऊपर से क्रॉस करने की जहमत नहीं उठाता है। दोस्तों, जो कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वो आपने शायद कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि आपने हिमालय पर येती के रहने की कहानियां, येती के सच होने के दावे तो सुने ही होंगे। आपने ये भी सुना होगा कि हिमालय पर एलियंस का आना जाना होने का दावा किया गया है। आपने ये भी सुना होगा कि हिमालय पर ऐसी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जो किसी मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपके सामने हिमालय का आज ऐसा रहस्य लेकर आए हैं जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ, आज हम आपको सबसे पहले बताएंगे हिमालय की उस अदृश्य शक्ति के बारे में, जिसके डर से आज भी चीन इसके ऊपर से अपनी सेना के विमान नहीं गुजारता है। यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट विमान भी गुजारने की जहमत नहीं उठाता है। क्यों चीन का कोई विमान हिमालय पर्वत के ऊपर से होकर नहीं उड़ता? आखिर किसके डर से हिमालय के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है? आखिर क्यों आज का एडवांस्ड साइंस कैलाश पर्वत की चोटी से इतना घबराता है? आखिर हिमालय क्यों रहस्य की चादरों में सदियों से लिपटा हुआ है? सबसे पहले कि आप इन सवालों के जवाब जानें, आपको हिमालय के बारे में कुछ तथ्य बता देते हैं। वैसे तो विज्ञान के चश्मे से देखें तो हिमालय पर्वत हमारे देश को पश्चिम से आती हवाओं से बचाता है। हिमालय ही भारत को सींचने वाली प्राणदायिनी नदियां देता है। हिमालय के वन क्षेत्रों से ही कस्तूरी, कीमती लकड़ियां, दुनिया का सबसे महंगा कुदरती एस्टेरॉयड यानी कि यारसांगमो, जिसे कीड़ा जड़ी कहते हैं, वो भी मिलता है। लेकिन यही हिमालय कई रहस्यों को भी खुद में समेटे हुए है। मान्यता है कि हिमालयन माउंटेन रेंज में आने वाला कैलाश पर्वत भगवान शिव का घर भी है। यहीं पर शंकर भगवान, माता पार्वती, नंदी, गणेश और अपने गणों के साथ निवास भी करते हैं। कैलाश पर्वत का जिक्र शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में मिलता है। वेद पुराणों में आपने देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के बारे में पढ़ा है। उनकी नगरी भी इसी हिमालय की गोद में बसी बताई जाती है। मान्यता है कि हिमालय पर्वत क्षेत्र में ही कहीं पर वो रास्ता भी है जो सीधा स्वर्ग को जाता है। साथ ही यहीं पर वो जगह भी है जिसके जरिए मृत्यु लोक तक पहुंचा जा सकता है। हिमालय को वैज्ञानिक धरती का केंद्र भी कहते हैं, क्योंकि हिमालय धरती के दोनों ध्रुवों, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत, जिस पर आज तक दुनिया में कोई इंसान चढ़ नहीं सका है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। कैलाश पर्वत से ऊंची पर्वतमाला माउंट एवरेस्ट पर इंसान ने कई बार चढ़ाई की। एवरेस्ट की ऊंचाई पर से सेल्फी भी खींची, लेकिन एवरेस्ट की ऊंचाई का 3/4 ऊंचा कैलाश आज तक इंसान के लिए अजय बना हुआ है। कैलाश पर्वत पर इंसानों ने कई बार चढ़ने की कोशिश की, लेकिन ना जाने वो कौन सी अदृश्य शक्ति है, किसी ना किसी वजह से इन कोशिशों पर पानी फेर देती है। एक ऐसा ही रहस्य जुड़ा हुआ है हिमालय के ऊपर से यात्री विमानों के ना गुजरने को लेकर। सबसे पहले आपको इसके कुछ वैज्ञानिक कारण बता देते हैं कि आखिर क्यों ऐसा है कि हिमालय के ऊपर से यात्री विमानों को उड़ाने की पाबंदी है। दरअसल कहा यह जाता है कि हिमालय का मौसम विमानों के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। दरअसल ऊंचे पहाड़ों के कारण यहाँ पर जेट हवाएं चला करती हैं, जिनकी रफ्तार जेट प्लेन जितनी यानी कि आवाज की रफ्तार से ज्यादा होती है, जो यहाँ से उड़ते जहाजों को बुरी तरह से डैमेज कर सकती हैं।
या फिर उड़ाकर कहीं और पटक सकती हैं या किसी पहाड़ की चोटी पर गिरा सकती हैं। ये मामला कानफोड़ू आवाज निकालने वाले फाइटर जेट के लिए और भी खतरनाक होता है। दूसरा, यहाँ हमेशा मौसम बदलता रहता है, जो विमानों के लिए काफी खतरनाक हो सकता है, खास तौर पर फाइटर जेट्स के लिए और भी खतरनाक। जी हाँ, लगातार बदलता मौसम पायलट के लिए विजिबिलिटी की परेशानी तो खड़ा करता ही है। कुदरती बिजली गिरने से भी जहाज के इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स खराब हो सकते हैं। खुद जहाज भी डैमेज हो सकता है। लिहाजा लोगों की जान को खतरे में डालने से बचाने के लिए इस इलाके से यात्री विमानों का उड़ना प्रतिबंधित किया गया है। तीसरा कारण, हिमालय की ऊंचाई करीब 23,000 फीट है और यात्री विमान अमूमन 30 से 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं, तो वहीं फाइटर जेट्स 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरते हैं। हिमालय और जहाजों के उड़ने की ऊंचाई के बीच बचा यही कम अंतर इमरजेंसी के वक्त खतरनाक साबित हो सकता है, जिसे अवॉइड करना ही बेहतर माना जाता है। क्योंकि अगर ऐसी कोई स्थिति बनी और पायलट क्रू और पायलट को इसे ऑटो मोड पर डालकर रिपेयर करने में लगना पड़ा, तो प्लेन पहाड़ की ऊंची चोटियों से टकराकर हादसे का शिकार भी हो सकता है। हिमालय के ऊपर जहाजों को न उड़ाने का एक और सबसे बड़ा कारण ये है कि इतनी ऊंचाई पर हवा की मात्रा भी घट जाती है और पहाड़ों के ऊपर उड़ने के दौरान अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो फिर प्लेन को लैंड कहां करवाया जाएगा। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए विमान में यात्रियों के लिए 20 से 25 मिनट की ऑक्सीजन मौजूद होती है। सामान्य जगहों पर यात्री या ट्रांसपोर्ट विमान को इमरजेंसी के वक्त निर्धारित समय में 30 से 35,000 फीट की ऊंचाई से 8 से 10,000 फीट की ऊंचाई तक आना होता है, जहां वातावरण सामान्य हो जाता है और लोगों को सांस लेने में तकलीफ नहीं होती। लेकिन इन हालात में हिमालय के ऊपर से गुजर रहे हवाई जहाज के लिए ऐसा कर पाना संभव ही नहीं होगा। तो ठीक ऐसी ही परिस्थितियां फाइटर जेट के सामने भी आ जाती हैं। चौथा कारण, हिमालय का तापमान और एयर प्रेशर हमेशा बदलता रहता है, जिसके मुताबिक जहाज के अंदर का प्रेशर और टेम्परेचर बदलना यात्रियों के लिए खतरनाक होगा। जैसा कि हमने अपने गर्मी के दिनों में कार में एसी चलाकर सफर करने के दौरान महसूस भी किया होगा कि अगर आप कार के अंदर एसी में कम तापमान पर सफर कर रहे हैं और आपको कार से बाहर खुले में आना पड़े तो गर्मी की इंटेंसिटी बेहद ज्यादा लगती है। टेम्परेचर में यही बदलाव अगर ज्यादा और बार बार हो तो क्या होगा? जी हाँ, आप सर्दी गर्मी के कारण बीमार हो जाएंगे। इसी तरह सुविधा के मुताबिक विमान का तापमान और एयर प्रेशर भी उड़ते वक्त सेट किया जाता है। हिमालय के इलाकों में मौसम में होने वाले बदलाव और हवा की असामान्य स्थिति के कारण अगर ये बार बार बदला जाने लगे तो विमान डैमेज हो सकता है, जिससे विमान में सफर कर रहे यात्रियों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। पांचवा कारण, हिमालयी इलाकों में नेविगेशन की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में हिमालय के ऊपर से गुजर रहा विमान आपातकाल के समय एयर कंट्रोल के साथ संपर्क नहीं कर पाएगा और हादसे का शिकार हो जाएगा। इमरजेंसी के समय विमानों को कम से कम समय में नजदीकी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ जाती है, जबकि हिमालय के इलाकों में दूर दूर तक कोई एयरपोर्ट मौजूद ही नहीं है। यही कारण है कि विमानों को बेशक घूम फिर कर जाना पड़ जाए, लेकिन वे हिमालय के ऊपर से उड़ान नहीं भरते। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि आखिर हिमालय के ऊपर से हवाई जहाज क्यों नहीं उड़ान भरते हैं। वो हिमालय का बेहद अशांत, नॉन प्रेडिक्टिव और अनसर्टेन कुदरत है, जो इंसान के विज्ञान के पर कतर देती है और जहाजों को अपने साम्राज्य से ही दूर रहने पर मजबूर कर देती है। लेकिन विज्ञान की इन बातों से इतर हिमालय पर्वत के ऐसे कई रहस्य और आश्चर्य भरी जानकारियां भी हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, क्योंकि विज्ञान के पास इनके स्पष्टीकरण के लिए कोई तर्क नहीं है, लेकिन इन्हें झुठलाया भी नहीं जा सकता। अब आपको बताते हैं वो कारण जो हिमालय के वातावरण में इंसानी दखल बर्दाश्त नहीं करते हैं। अलौकिक शक्ति का केंद्र हिमालय, इंसानों की एंट्री बैन। हिमालय को अलौकिक शक्ति का केंद्र भी माना जाता है। माना जाता है कि हिमालय के वातावरण में कुछ पारलौकिक शक्तियां वास करती हैं, जो ये नहीं चाहती हैं कि यहाँ की शांति को इंसानी हलचलें भंग करें।
हिमालय को वैज्ञानिक लैटिन भाषा में एक्सिस मुंडी भी कहते हैं। एक्सिस मुंडी का अर्थ होता है दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। हिमालय को आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु माना जाता है। माना जाता है कि पारलौकिक शक्तियां दूर अंतरिक्ष से धरती पर हिमालय के जरिए ही संपर्क में रहती हैं। यहाँ 10 दिशाओं के मिलने की मान्यता भी है। रूस के वैज्ञानिकों के मुताबिक एक्सिस मुंडी वो जगह है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। हिमालय के केंद्र में पिरामिड, इंसान दूर रहें। हिमालय पर्वत श्रृंखला का केंद्र कैलाश पर्वत माना जाता है। यही कैलाश पर्वत भगवान शिव का घर भी है। कई रिसर्चर्स दावा करते हैं कि कैलाश पर्वत कुदरती ढांचा नहीं है, ये एलियन टेक्नोलॉजी से बना हुआ है और इसका आकार पिरामिड नुमा है। खुद कैलाश पर्वत भी 100 छोटे छोटे पिरामिडों का केंद्र कहा जाता है। आज तक कैलाश पर्वत की चोटी पर कोई इंसान चढ़ नहीं सका है, जबकि कैलाश पर्वत की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की 3/4 ही है। इतना ही नहीं, कैलाश पर्वत पर चढ़ना भी निषिद्ध है। पुष्ट सूत्रों के अनुसार 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रशिया के वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट यूएन स्पेशल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में छपी भी थी। लेकिन मिलारेपा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए भी ये एक रहस्य है। हिमालय रीजन का रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक एक और बात से हैरान थे, वो ये कि यहाँ पर मोबाइल फोन का नेटवर्क अच्छा नहीं है। कई इलाकों में तो नेटवर्क 0 रहता है। फिर भी वहाँ के मठ और मंदिरों में रहने वाले आध्यात्मिक गुरुओं को वहाँ पहुंचने से पहले कैसे पता चल गया कि जहाँ से वो लोग आ रहे हैं। वहाँ के धर्मगुरुओं से उन्होंने क्या क्या बातें की। तिब्बत के मंदिरों में रहने वाले धर्मगुरु इसे खास तरह की टेलीपैथी कम्युनिकेशन बताते हैं। उनकी माने तो कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण में एक खास तरह की एनर्जी बहती है, जो यहाँ रहने वाले आध्यात्मिक गुरुओं को एक दूसरे से टेलीपैथी के जरिए संपर्क करने का जरिया बनती है। इतना ही नहीं, हिमालयी क्षेत्रों के खास तौर पर कैलाश रीजन में आसमान में 7 तरह की रोशनियां देखे जाने का दावा किया जाता है। नासा के वैज्ञानिकों ने इसके पीछे चुंबकीय बल को कारण बताया। इस तर्क के साथ ही ये सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर क्यों हिमालय रीजन में ही ऐसा चुंबकीय बल मौजूद है, ये कहीं और भी तो हो सकता था। खैर, जो भी हो, दुनिया में अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब इंसान के पास नहीं है। भले ही विज्ञान उनमें से कई सवालों के जवाब कुछ हद तक देने की कोशिश भी करता है, लेकिन बहुत से जवाब अभी भी अनुत्तरित हैं, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सुप्रीम पावर के वजूद को साबित करने पर मजबूर करती हैं।